नमस्कार मित्रों, मैं पंडित कैलाश चंद्र जोशी आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल संस्कृति सेज में। मित्रों, आज मैं आपके साथ शारदीय नवरात्र 2021 पर चर्चा करने वाला हूं। मित्रों, इस बार जो शारदीय नवरात्र हैं वह विशेष होने वाले हैं और किस प्रकार से विशेष होने वाले हैं मैं उसके विषय में आपको बताऊंगा। शारदीय नवरात्र 2021 7 अक्टूबर 2021 से आरंभ होंगे और विजयादशमी 15 अक्टूबर 2021 को होगी। उस दिन दुर्गा पूजा का नवरात्र का समापन हो जाएगा। और इस बार जो है नवरात्र केवल 8 दिन में नवरात्र पूर्ण हो जाएंगे, अर्थात एक नवरात्र कम हो रहा है। एक नवरात्र कम होने का मतलब यह है कि कोई भी 2 नवरात्र जब एक साथ आ जाते हैं, एक ही दिन में पड़ते हैं, तो वह इस प्रकार से एक नवरात्र की संख्या कम हो जाती है। तो जो नवरात्र कम हो रहा है वह है तीसरा और चौथा नवरात्र एक साथ हो रहा है। 7 तारीख को पहला नवरात्र है, 8 को दूसरा नवरात्र होगा और 9 को तीसरा और चौथा नवरात्र होगा। फिर उसके बाद से 10 तारीख को पाँचवा और 11 को छठा, इस तरह से फिर वो क्रम अपनी जगह पर रहेगा। अब जो मैंने आपको बताया 2021 के जो शारदीय नवरात्र हैं जो विशेष होने वाले हैं, तो उसमें एक विशेषता यही है कि एक नवरात्र कम है। जब नवरात्र कम होते हैं तो लोक में अवधारणा है, एक मान्यता है कि यह शुभ शकुन नहीं होता है। जैसे कि हमने देखा है पितृपक्ष में एक श्राद्ध की, जो श्राद्ध है उसकी वृद्धि हुई है, एक श्राद्ध बढ़ा है और नवरात्र एक कम हो गया है। कहते हैं जब श्राद्ध बढ़े और नवरात्र कम हो तो वह लोक कल्याण के लिए और समाज के कल्याण के लिए, देश राष्ट्र के कल्याण के लिए बाधक होता है। तो इस प्रकार हमने जो नवरात्र इस वर्ष के करने हैं शारदीय नवरात्र, वह बड़ी सूझबूझ के साथ और बड़े ध्यान से करने हैं। तो सर्वप्रथम जो नवरात्र का बहुत महत्वपूर्ण विशेष अंग होता है वह होता है कलश स्थापन। कहीं इसको घट स्थापन भी कहते हैं, वैसे शुद्ध रूप में इसको घट नहीं कह करके कलश कहना चाहिए, कलश स्थापन। यह कलश स्थापन के 3 बहुत महत्वपूर्ण समय 7 तारीख को जब नवरात्र आरंभ हो रहे हैं उस दिन के 3 समय मैं आपको बताऊंगा। वह समय है, पहला समय है प्रातःकाल 7 तारीख को 7 अक्टूबर को प्रातःकाल 6:05 से 6:55। यह पहला मुहूर्त है कलश स्थापन करने का। अब एक संशय की बात यह आ जाती है, कुछ लोग जो कलश स्थापना है वह अपने कुल पुरोहित पंडित जी के द्वारा करवाते हैं, उनके हाथों से करवाते हैं अपने घर में। अब प्रातःकाल 7 बजे से पहले पहले पंडित जी कैसे अवेलेबल होंगे, इसमें बहुत बड़ा मुश्किल काम है। हो भी सकते हैं, लेकिन यदि पंडित जी आपको नहीं मिल पाते हैं तो आप स्वयं भी उस कलश को स्थापित कर दीजिए। 6:05 से 6:55, 50 का यह मुहूर्त है। बहुत सोच समझ करके, बहुत मेहनत करके मैंने यह मुहूर्त आपके लिए निकाला है, क्योंकि सनातन संस्कृति, सनातन धर्म में मुहूर्त का समय का बहुत बड़ा योगदान होता है, महत्वपूर्ण होता है समय। अब दूसरा मुहूर्त आपको बताता हूँ। दिन में 11:44 से दिन में 12:31 तक, यह भी करीब 46-47 मिनट का मुहूर्त है। इसमें आप कलश स्थापन कर सकते हैं। यदि आप इन दोनों में प्रातःकाल भी नहीं कर पाते हैं और दिन में 11:44 से 12:31 में भी नहीं करा सकते हैं कलश स्थापन, तो आप एक और काम करिए। सूर्योदय से लेकर के 12:31 तक, आप भारतवर्ष में कहीं भी रहते हों, किसी भी प्रांत में, शहर में रहते हों, तो आप सूर्योदय आपके शहर में, आपके स्थान में जब हो रहा है तब से लेकर के 12:31 तक कलश स्थापन करें। क्योंकि 12:31 तक, जैसे मैंने आपको बताया, 11:44 से 12:31 तक अभिजित मुहूर्त है।
तो वहाँ तक आप कलश स्थापित कर सकते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं 12 बजे से पहले होना चाहिए। 12 बजे का कोई इसमें व्यवधान नहीं है, बाधा नहीं है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, आप 12:31 तक कर सकते हैं। पहला जो मैंने बताया आपको वह उत्तम है, जो दूसरा है वह सर्वोत्तम है, दूसरा समय। और तीसरा समय जो है वह मध्यम है, उसमें भी आप कर सकते हैं। अब मैं आता हूँ कलश स्थापन पर। कलश स्थापन कैसे करना चाहिए? कलश आप कोई भी एक कलश लीजिए, लोटा लीजिए। वह कलश होना चाहिए तांबे का हो या पीतल का हो, स्टील का बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यदि तांबे और पीतल का नहीं है तो आप मिट्टी का कलश ले सकते हैं। उसमें आप नारियल रख सकते हैं। नारियल को कलश में कैसे रखेंगे? वह कलश इस तरह से हो, तांबे का हो या पीतल का हो, और उसके ऊपर से आपने नारियल स्थापित करना है। ये नारियल आप समझ गए होंगे, रेसे वाला नारियल है। इसके अंदर पानी होना चाहिए। जब आप इसको खरीद के लाएं दुकान से, इसको हिला के देख लें इसके अंदर पानी बज रहा नहीं बज रहा, आवाज़ है कि नहीं है, पानी है कि नहीं है। और इसकी जो बाहर की जो मोटे रेसे हैं उनको आप उतार दीजिए और ऊपर से थोड़ा सा रहने दीजिए। इसकी 2 आँखें हैं, ये आँखें आप इस तरह से अपने सामने रखेंगे और इसके ऊपर 3 कलावा के ऐसे 3 बार उसके घेरे लगा देंगे, 3 बार में। और टाइट से नहीं बांधना है इसको ऐसे बहुत लूज में रखना है। और इसके गले में, कलश के गले में भी 3 बार कलावा लपेट करके उस पर गांठ लगानी है। गांठ ऐसी लगानी है जो सरकने वाली हो, जिसको हम आसानी से खोल सकें। और यहाँ गांठ नहीं लगानी है, यहाँ केवल 3 बार लपेट करके जो कलावे के दोनों सिरे हैं वह यहाँ इन आँखों के अगल बगल से नीचे को लटक रही होंगी, ऐसा। दूसरी चीज़ इसमें यह है, और इसमें जो जल भरना है आपने ऊपर तक भरना है, लोटे में ऊपर तक भरना है, छलकने वाला नहीं हो, ऊपर तक हो। और आपका नारियल उस जल पर स्पर्श कर रहा हो, टच कर रहा हो जल और नारियल। इस प्रकार से इसको करना है। और कलश पर स्वास्तिक बनाना है, जल भर देना है। जल में गंगा जल की 2 बूंदें डाल दीजिए। सप्त मृतिका मिल जाती है वो डाल दीजिए। सप्त मृतिका नहीं मिलती है, जो तुलसी है, तुलसी की जड़ में से थोड़ी सी मिट्टी लेकर के वह मिट्टी भी इसमें डाल दीजिए। एक सिक्का डाल दीजिए। वैसे तो स्वर्ण प्रतिमा हो, स्वर्ण का टुकड़ा हो सोने का, उसको इसमें डालिए। वह नहीं मिलता है, एक सिक्का डाल दीजिए। और उसके बाद इसमें पंचामृत डालिए, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, इससे बना हुआ जो मिश्रण है पंचामृत जिसको कहते हैं, उसकी 3 बूंदें कम से कम इसमें डालिए। और थोड़ा सा उपलब्ध हो सके तो शुद्ध जो देसी गाय है उसका गोमूत्र भी इसमें डालिए। और जब जिस दिन समापन होगा नवरात्र का, उस दिन इस जल को स्वयं आचमन की तरह लेंगे श्रद्धापूर्वक, और अपने शरीर में भी इससे संप्रोक्षण करेंगे। और संप्रोक्ष करके अपने घर में जितने भी कमरे हैं, किचन है, छत में, बालकनी में, कहीं भी आपने गमले लगा रखे हैं, तुलसी जी लगा रखी हैं, वहाँ भी इस जल का आप छिड़काव करें। यह हो गया कलश स्थापन की विधि। और उसके बाद इसमें जो नारियल आपने रखा है उसके चारों तरफ आम के पत्ते आपके यहाँ नहीं मिलते हैं। अशोक के पत्ते भी नहीं मिलते हैं। बिल्व पत्र, बेल के पत्ते नहीं मिलते हैं। निर्गुंडी के भी नहीं मिलते हैं। तो पारिजात के पत्ते इसमें रखें। पारिजात को आजकल हरसिंगार भी बोलते हैं। सभी छोटे छोटे फूल आते हैं उस पर, और आसानी से जो गर्म जगह है, दिल्ली जैसी जगहों में, घाटी वाली जगहों में आसानी से पारिजात मिल जाता है। अब एक कलश स्थापन की विधि मैंने आपको पूर्ण रूप से बता दी है। अब देवी जी का आपने नित्य पाठ करना है। और एक चीज़ और बताता हूँ, कलश स्थापन के बाद आपने हरेले के रूप में सप्तधान्य बोना है। सप्तधान्य आसानी से, सुलभता से बाजार में मिल जाता है, उसको आप बोइए। जो लोग नवरात्र रखते हैं, 9 दिन पर्यंत भूखे रहते हैं माँ देवी जी के लिए, उपासना के लिए, व्रत के लिए, तो उन्हें हरेला भी अवश्य बोना चाहिए। और यह हरेला विजयादशमी के दिन
दुर्गा विसर्जन से पहले उसको काटना चाहिए और देवी जी को अर्पित करना चाहिए, स्वयं भी अपने सिर में रखना चाहिए। तीसरी चीज, हरेला बोने के बाद, कलश स्थापन के बाद आपने प्रधान दीपक, अखंड ज्योति जिसको कहते हैं, वो भी आपने जलानी है। इसके लिए आप मेरी एक वीडियो है शारदीय नवरात्र से संबंधित, शारदीय नवरात्र 2020, उसको देख सकते हैं। उसमें मैंने विधिवत कौन सी वस्तु कहाँ पर स्थापित करनी है उसमें बताया गया है। इसके विस्तार में अभी नहीं जाऊंगा। अब मैं आपको बताता हूँ देवी जी का फिर पाठ करना है। नित्य जो पाठ करना है वह है देवी जी का कवच, अर्गला, कीलक और देवी जी का अथर्वशीर्ष, और उसके बाद अंत में देवी जी का जो कुंजिका स्तोत्र है उसका पाठ करना है। यह तो आपके नित्य का यह पाठ हो गया। और जो लोग श्रद्धावान हैं, अभ्यासी हैं, जो पढ़ने में रुचि रखते हैं, उनको इसके अलावा कवच, अर्गला, किलक, देवी का अथर्वशीर्ष, तंत्रोक्त स्तोत्र, देवी जी का अथर्व स्तोत्र, अथर्वशीर्ष का और तंत्रोक्त देवी सूक्त, वेदोक्त सूक्त, रात्रि सूक्त, इसका पाठ करके सारे अध्याय 13 अध्याय कुंजिका स्तोत्र और शापोद्धार सहित यह पूर्ण जितनी चंडी की पुस्तक है, देवी जी की पुस्तक है, दुर्गा सप्तशती की, वह उसको पूर्ण करना है जो अभ्यासी लोग हैं। अब जिनको अभ्यास नहीं है पढ़ने का, उनके लिए मैंने एक संक्षिप्त विधि बहुत शोध करके, रिसर्च करके बनाई है। वह है, पहले दिन आपने यह सब करना है जो मैंने बताया, कवच, अर्गला, कीलक, देवी का अथर्वशीर्ष, कुंजिका स्तोत्र। उसके बाद आपने पहला अध्याय करना है पहले दिन, केवल पहला अध्याय प्रथम चरित्र का, और दूसरे दिन करना है दूसरा और तीसरा अध्याय। आप इसको ध्यान से सुनेंगे। तीसरे दिन पहला अध्याय और चौथा अध्याय पढ़ना है, क्योंकि मेरे को भी देखना पड़ रहा है इसको, क्योंकि मैंने लिखा है और आपको मैं गलत जानकारी ना दूँ, आपको उसका लाभ मिले, इसलिए मैं आपको देख करके बता रहा हूँ। और चौथे दिन आपने करना है दूसरे और पांचवें अध्याय का पाठ। पांचवें दिन करना है 1, 6 और 7 अध्याय का पाठ। छठे दिन करना है 2, 8, 9 अध्याय का पाठ। सातवें दिन करना है 1, 4 और 10 अध्याय का पाठ। आठवें दिन करना है 2, 4, 12 अध्याय का पाठ। और 9वें दिन करना है 1, 11, 13 अध्याय का पाठ। 9वें दिन 1, 11, 13 अध्याय का पाठ क्यों करना है, इसके विषय में संक्षिप्त में जानकारी दूंगा। क्योंकि जो 9वां दिन होता है देवी जी का, वो सिद्धिदात्री का होता है। 8 दिन उपवास, व्रत, उपासना करके तब 9वें दिन देवी जी सिद्धि प्रदान करती हैं। अब सिद्धिदात्री, उसमें संपूर्ण जो सिद्धियों का उल्लेख है, वर्णन है, वह 11वें अध्याय में है। सप्तशती के चंडी का जो 11वां अध्याय है उसमें है। तो उस दिन इसको अवश्य इसका पाठ करना चाहिए। इस प्रकार से यह पूर्ण 13 अध्याय का मैंने आपको वर्णन बताया कि दिन किस अध्याय का पाठ करना है। और जिनको अभ्यास है, जो रोज पाठ करने के अभ्यासी हैं, अभ्यस्त हैं, उनको तो रोज करना ही चाहिए, विशेषकर इन नवरात्रों में। क्योंकि इन नवरात्रों में देवी चंडी जी का पाठ करने से अनंत गुना लाभ प्राप्त होता है। व्यक्ति जिस भाव से, जिस मन से देवी जी का उपासना करेगा इन नवरात्रों में, उसको जो वह चाहता है वांछित फल प्राप्त होता है। अब 3 और 4 नवरात्र मैंने जैसे आपको बताया, इसमें जो मैंने आपको बताया किस दिन कितने अध्याय का पाठ करना है, कौन से अध्याय का पाठ करना है, इसमें आप उस हिसाब से पाठ कर सकते हैं। अब देवी जी का जो जप है, यह जप जरूर करना चाहिए। एक माला जप प्रातःकाल, एक माला जप सायंकाल, अर्थात ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का जप करना है। यह 99 मंत्र होता है, इस मंत्र का आपने जप करना है। दूसरा एक जप और बताता हूँ आपको, ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमश्चंडिकाय। ये 2 जप मैंने आपको बता दिए हैं। इन 2 जपों में जो भी आपको उचित आसान लगे, इनका मानसिक रूप से मन ही मन में, जीभ को भी नहीं टपटपाना है, होंठों को भी नहीं टपटपाना है, मिलाना है, मिला करके रखना है और मन से माला को फेरना है।
और यदि आप विचलित होते हैं, आपको व्यवधान आता है, आपका मन नहीं लगता है, देवी जी को मन मस्तिष्क में अपने हृदय में विराजमान करने में आपको परेशानी होती है, तो आप उस बीच में गुनगुना दीजिए और अगला जो मन का है उसको तब खिसकाइए। गुनगुनाने के बाद जब आप कंसंट्रेशन आपका बढ़ जाए, बन जाए, तब यह आपका ये हो गया। अच्छा, अब कन्या पूजन लोग नवमी के दिन करते हैं। मैंने जो देखा है, कई जो संत लोग हैं, साधु हैं, महात्मा हैं, वो कन्या पूजन रोज करते हैं। मैं आपको भी कहूँगा रोज आप कन्या पूजन कीजिए। यदि आप कर सकें तो इसका अनंत गुना लाभ आपको प्राप्त होगा, क्योंकि इस वर्ष की नवरात्रि में इसको भी करके आप देखिए। रोज कन्या पूजन करिए और कन्या कम से कम 8 वर्ष से कम आयु की हो, उसका आपको लाभ मिलेगा। अब कुछ लोग 7वें दिन, सप्तमी के दिन अपना नवरात्र पूर्ण कर लेते हैं, कुछ लोग 8वें दिन, अष्टमी के दिन अष्टमी की पूजा करके कहते हैं हमारा नवरात्र समापन हो गया। कुछ लोग नवमी के दिन, तो अष्टमी में विधान जो है कन्या पूजन नवमी के दिन होता है, कन्या पूजन का जो समापन है। और 10वीं के दिन नवरात्र है। नवरात्र अर्थात नौ दुर्गा के नवरात्र, नौ दुर्गा के नवरात्रि। अब नवरात्रि जब हमने 7 रात्रि 8 रात्रि में कर दिया तो नवरात्रि कैसे हो गई, तो इसमें यह सोचने का विषय है। इसमें यह लेना है कि नवमी के दिन भी कन्या पूजन के बाद भी स्वयं भोजन नहीं करना है, उस दिन भी व्रत रखना है, उपवास रखना है। 10वें दिन हरेला जो हमने बोया है सप्तधान्य, उसको काट करके तब हमारा व्रत पूर्ण होता है, तब हमारा व्रत खुलेगा, समापन होगा और दुर्गा जी का विसर्जन होगा। क्योंकि नवरात्रि 9 दिन में तो 9वें दिन तो सिद्धि प्राप्त होती है, तब 10वें दिन विजय प्राप्त होती है। तो देवी जी की जो व्रत है, उपवास है, इसका समापन 10वें दिन करना चाहिए। मित्रों, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ जो देवी जी को बहुत परम प्रिय है। पुष्प, कौन से पुष्प चढ़ाने चाहिए? अपराजिता के पुष्प चढ़ाना चाहिए, गुड़हल के पुष्प चढ़ाने चाहिए, लाल कनेर है उसका पुष्प चढ़ाना चाहिए, पारिजात के पुष्प और पत्ते चढ़ाने चाहिए, गुलाब और तुलसी, तुलसी की मंजरी, तुलसी के पत्ते यह चढ़ाने चाहिए। मित्रों, यदि आप सनातन से प्यार करते हैं, सनातन आगे बढ़े और उन्नति करे, ऐसी आपकी हार्दिक इच्छा है, आप चाहते हैं सनातन दिन प्रतिदिन वृद्धि को प्राप्त हो, उन्नति को प्राप्त हो, तो मेरी इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, ताकि मैं सनातन से संबंधित वीडियो आपके लिए बनाता रहूं। और मेरी इस वीडियो को शेयर जरूर करें अपने मित्रगणों के साथ। और आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी तो कमेंट बॉक्स में इसके लिए कमेंट भी जरूर करें और बेल आइकन दबा करके ऑल सेलेक्ट करना ना भूलें, ताकि मेरी आगामी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। मित्रों, मैं अगली बार आपसे फिर मिलूँगा। जय माता दी, नमस्कार।